तुमने इन तिमलों के पत्तों में कभी खटाई खाई है? मेरे ससुर जी, मेरी सासू जी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि जिसकी लव मैरिज है, अगर वो जन्म पत्री जुड़ाने लग जाएंगे, तो मैं एक अकेले क्या कर सकती हूँ कि मतलब मैं एक अकेले तो लड़ नहीं सकती हूँ कि इसने व्यूज़ के लिए किया है ताकि व्यूज़ आए, उसमें मुझे येलो डॉलर मिला। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्यारे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है Q&A, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा Q&A भी नहीं आया था और आप लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे आए हुए थे जिनका जवाब कमेंट में देना मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या मैसेज में देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए Q&A के लिए एक अलग सा दिन निकालना पड़ता है और फ्री सा दिन निकालना पड़ता है। तो आज ना Q&A की वीडियो रखते हैं और स्टार्ट करते हैं और प्यारे प्यारे सवालों के जवाब देते हैं। और बाकी दोस्तों, Q&A में ये होता है ना कि जो सवाल होते हैं ना हम उसी के जवाब देते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने हमें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दिए रहते हैं कि आप क्यूट हो, आपकी फैमिली अच्छी है, ये है वो है। तो उनको हम ना एक सवाल के रूप में नहीं लेते हैं, उनको हम एक कॉम्प्लीमेंट के उसमें लेते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट हमें देते हैं। लेकिन जो सवाल होते हैं ना, तो Q&A में हम उन्हीं सवालों को उठाते हैं ताकि उसका अच्छा जवाब दे सकें। बाकी जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए तो दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो आज का व्लॉग हम ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो ना मैं फ़ोन अटका देती हूँ अपने ट्राइपॉड पे, क्योंकि मैं अपने साथ सारी सामग्री लेके आती हूँ, क्योंकि अकेले अकेले वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं इस पे पहले फ़ोन अटकाती हूँ और इसके बाद करते हैं Q&A शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ का मस्त सिनेमैटिक शॉट दिखा देती हूँ, यानी कि अच्छे अच्छे पहाड़ और नदियाँ। क्योंकि मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप ना पहाड़ दिखाया करो, पीछे का बैकग्राउंड दिखाया करो, क्योंकि आपके थोबड़े से ज़्यादा पहाड़ अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे पहले बड़ी हंसी आई ये कमेंट पढ़ के, क्योंकि मेन चीज़ बताओ क्या होती है, ये जो कमेंट ये होते हैं ना, ये होते हैं कि आप लोग हमारे पूरे व्लॉग नहीं देखते हो, या आप लोग सट्टे में देखते हो या स्किप कर करके देखते हो। क्योंकि आप जो लोग मेरे प्रॉपर व्लॉग देखते होंगे ना, तो मैं व्लॉग में हमेशा पहले एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, और उसके बाद अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट डालती हूँ विथ गानों के साथ, अच्छे अच्छे गानों के साथ, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ, अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट में डालती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। और अपना थोबड़ा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है व्लॉग में, ताकि पता भी चले कि व्लॉग बना कौन रहा है, और एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी इट्स ओके, उनका बोलना भी सही था, क्योंकि लोग हमारे व्लॉग में पहाड़, नदियाँ, ये चीज़ें देखना ही पसंद करते हैं। तो आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये चीज़ आपको ज़्यादा दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे हरे भरे पहाड़ और नदियाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू। तो चलो दोस्तों, पहाड़ आपने देख लिए होंगे और अब करते हैं Q&A शुरू। और आपको तो पता है मैं अपनी स्कूटी में कहीं भी खुद ही अकेले अकेले जाती रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर उधर जाने के लिए। तो अभी मैं मस्त करके धूप सेकने भी यहाँ पे आ रखी थी, तो मैंने सोचा Q&A भी शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है प्रियंका असवाल जी का। तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है और मैं इस पर आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आपकी सासू जी अच्छी हैं, या जैसे सास होती हैं आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मेरी सास जी ना बहुत अच्छी हैं, सीरियसली, मतलब जिस कायदे से रहना होता है ना उस कायदे से बहुत अच्छी हैं मेरी सासू जी। मतलब लाइक बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तुम अपनी सासू जी के साथ रील नहीं बनाते, या ऐसे डांस नहीं करते, या ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं और मेरी सासू जी बहुत फ्रैंक हैं, लेकिन एक लिमिट वाला फ्रैंक बोलते हैं, वो वाला। बाकी आप लोग गलत मत समझना मैं किस वे में बोल रही हूँ, ठीक है। एक होता है कि
हर रिश्ते में ना एक मर्यादा होती ही होती है, तो वो चीज़ हमारी बिल्कुल एकदम रखी है। और मतलब मेरी सासू जी ना फालतू ओवर करती हैं, ना कुछ करती हैं, मतलब जितना बोलना है उतना बोलती है, जितना रहना है उतना रहती है और उस हिसाब से रहती है, और इतना ओवर फालतू तो नहीं करती हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ बोल के, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये चीज़ समझते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आप बहुत कम दिखाते हो अपने सास ससुर को व्लॉग में। तो एक्चुअली ये होता है ना कि पहली बात तो मेरा आपको पता है कि मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गांव में मेरा ससुराल है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी अभी भी मान मर्यादाएं रह गई है। जैसे कि सबसे बड़ा कि आप देखा होगा आपने, मैं साड़ी पहनती हूँ, इसका भी मैं आगे जवाब दूंगी। तो वो चीज़ें हैं, और मेन चीज़ ये होता है ना कि सास ससुर जो होते हैं, चलो सास के साथ तो बहुत ज़्यादा हम फ्रैंक रह भी लेते हैं, लेकिन ससुर जी के साथ हम इतना फ्रैंक नहीं रह सकते हैं कि कैमरा उठा करके ससुर जी के पास चले जाएं कि ससुर जी ये, ससुर जी वो। हाँ होता है, एक बनती है वीडियो, लेकिन हर चीज़ में एक मर्यादाएं भी होती है और एक बहू की मर्यादाएं भी होती हैं। तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ, और हमारे घर में यही रूल है कि भाई मुझे वीडियो बनाने के लिए मना नहीं है, घूमने फिरने किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, सब चीज़ के लिए मुझे आज़ादी है। लेकिन ये होता है कि मैं उस आज़ादी का कोई वो नहीं कर सकती ना कि बिल्कुल एकदम ही उनको अनकंफर्टेबल कर दूं, और उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी होता है कैमरे में, क्योंकि आज तक उनके पास फ़ोन नहीं है बड़ा वाला, और ना उन्होंने इंस्टाग्राम देखा है आज तक, ना उन्होंने यूट्यूब देखा हुआ है। तो इसीलिए उन्हें इन चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं है। अभी धीरे धीरे वो लोग भी मेरे साथ घुल मिल रहे हैं इन चीज़ों में, तो उन्हें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ होती है। बाकी आप लोग समझ सकते हो, आप लोग खुद समझदार हो कि गाँव का माहौल कैसा होता है, गाँव का कल्चर कैसा होता है, और गाँव में सास ससुर कैसे होते हैं। हमें हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है, जेठ जी ससुर जी सब चीज़ देख के चलनी पड़ती है कि हमें उनके साथ कैसा रहना है, किस हिसाब से रहना है। हम इतना ज़्यादा ओवर नहीं हो सकते हैं। भले मतलब दिल के रिश्ते ऐसे हैं कि हम भी उनको एक पिता के रूप में देखते हैं, एक भाई के रूप में देखते हैं, लेकिन जो रिश्ते बनाए हैं पहले से हमारे पूर्वजों ने, वो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, तो उस हिसाब से हमें चलना होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आरुषि दीपू बर्तवाल, दीदी जी आप कहाँ रहते हो? तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो मतलब वैसे तो मैं ससुराल में ही रहती हूँ और अपना ज़्यादा जो समय है ससुराल में ही बिताती हूँ। बाकी अगर इसका मैं जवाब दूं तो ज़्यादातर तो मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, ज़्यादा टाइम मैं अपने ससुराल में टाइम अपना जो है बिताती हूँ। और जब मेरे पतिदेव जी घर आते हैं उस टाइम पे भी मैं ससुराल में ही रहती हूँ। लेकिन मेरी जो आपको पता है मैं अभी पढ़ाई करती हूँ, अपनी जो उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करती हूँ, तो उसके लिए मुझे बाहर रहना पड़ता है। तो मैं देहरादून में फ़िलहाल रह रही हूँ और वहाँ से मेरी कोचिंग वगैरह चलती है। और बाकी अभी मैं बहुत जल्दी कुछ एक डिसीजन लेने वाली हूँ अपनी लाइफ का, वो मैं आपको आगे व्लॉग के जरिए ही आगे बताऊंगी कि क्या, क्योंकि मुझे देहरादून में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और मैं वहाँ रह भी नहीं पा रही हूँ अकेले अकेले, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है गांव में और गांव के माहौल में रहने की, घर परिवार के बीच में रहने की। तो अकेले अकेले तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं हो रहा है। बाकी फ़िलहाल देहरादून में मैं रहती हूँ। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पूजा सती जी का। तो उनका क्वेश्चन है, आपने शादी से पहले जन्म पत्री भी जुड़ाई थी क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लव मैरिज हमारी थी। तो लव मैरिज में जन्म पत्रियाँ नहीं जुड़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसकी लव मैरिज है अगर वो जन्म पत्री जुड़ाने लग जाएंगे, अगर बीच में जन्म पत्री नहीं जुड़ी तो वो डाउट आ जाता है दिमाग में और हम छोड़ भी नहीं सकते एक दूसरे को। इसीलिए हमने जन्म पत्री नहीं जुड़ाई। और इसके जो होता है ना, उसके बाद जब शादी होती है ना उस टाइम पे पूजा वगैरह की जाती है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये बार बार फ़ोन लॉक हो रहा है ना, संदीप गोलू रावत जी का। वैसे इनका मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि पहाड़ की नारी सब पे भारी, तो थैंक यू सो मच। और बाकी एक चीज़ बता दो कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मतलब मुझे सब कुछ आता है, काम करना भी आता है, घर का घूमना फिरना भी आता है और सब कुछ ही आता है। मतलब मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर। मतलब मुझे जैसे माहौल में रखोगे मैं वैसी माहौल में ढल जाती हूँ। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम यूज़र 7, इनका तो नाम नहीं है, तो बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो और आपके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैंने व्लॉग के पहले में ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों के जो मुझे हैं कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगी। तो मैं सिर्फ सवाल ही लेके आऊँगी, कॉम्प्लीमेंट नहीं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीरपाल सिंह जी का। तो वो मुझे पूछना है कि आप बहुत प्यारी और सुशील हो, आपको देहरादून अच्छा लगता है या गांव? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है बीरपाल जी। पहले तो आपने जो मेरी तारीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देहरादून अच्छा लगता है या गांव, तो साफ और सीधी बात बताऊं, मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। आपने मेरे पहला व्लॉग भी देखा होगा, हमारे गांव में रोड नहीं है और मैं इसके लिए
व्लॉग तक लेकर के आई हूँ कि हमारे गांव में, ताकि मतलब मेरे व्लॉग के थ्रू मैं इतना ही कर सकती हूँ। मैं एक अकेले क्या कर सकती हूँ कि मतलब मैं एक अकेले तो लड़ नहीं सकती हूँ, अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं लड़ लूँगी अपने गाँव की रोड के लिए। लेकिन मैंने एक जो मेरे पे तरीका था, मैं अपने व्लॉग के माध्यम से अपने गाँव की रोड के बारे में लाई। कोई लोग अगर मुझे ये भी बोल रहे होंगे ना कि इसने व्यूज़ के लिए किया है ताकि व्यूज़ आ जाएं, तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ना, जो मैं अपनी रोड के लिए लाई थी ना वीडियो, उसमें मुझे येलो डॉलर मिला। येलो डॉलर यानी कि उसका जो डॉलर बना होगा ना वो मेरे पे नहीं आया है, वो यूट्यूब को ही गया है। वो वाली वीडियो मेरी मोनेटाइज भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी मैं वो वीडियो लाई, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपने गाँव का हित देखना था, ना कि खुद का फ़ायदा। मैंने व्यूज़ के लिए वो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मुझे गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, और कल की डेट में अगर मेरा गांव एक अच्छा डेवलप हो जाता है, गांव में मतलब रोड आ जाती है, सारी सुविधाएं हो जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं गांव में रहूंगी। हम अपना सपनों का घर गांव में बनाएंगे और गांव में रहेंगे, क्योंकि जो सुकून गांव में है वो बाहर नहीं है, और अभी भी नहीं है। मेरी तो मजबूरी है बाहर रहने की। मुझे पता है मैं कितना रोती हूँ बाहर कमरे में अकेले अकेले, क्योंकि बाहर ना कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी का सगा नहीं होता। आप बीमार हो, मरे हो, बचे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गाँव में यूनिटी होती है ना, मतलब कोई बीमार है, दुख तकलीफ में है, तो वो पूछी जाती हैं। तो मुझे गांव अपना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नीतू एम नेगी जी का। तो वो पूछ रही है मुझे, प्रीति आपकी जेठानी है? तो हाँ, प्रीति मेरी जेठानी है। वैसे नाम नहीं लेते हैं हम जेठानी का, पर हमने नाम लिया है इसीलिए ले रही हूँ। तो हाँ, वो मेरी अपनी सगी जेठानी है। बाकी नेक्स्ट है ईशू जी का, भैया लोग कितने भाई बहन हैं? तो ये तो पहले वाले Q&A में इन्होंने बताया है, लेकिन मैं भी बता देती हूँ। ये हैं 4 भाई बहन, 2 बहन 2 भाई, यानी कि 2 जो बड़ी हैं उनकी बहनें हैं, यानी कि मेरी जरसासू जी हैं, और एक मेरे जेठ जी हैं, और एक ये खुद हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रीति रावत जी का, दी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? पहले तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है BSc, ये मैंने आपको पिछले Q&A में सब कुछ बता रखा है, लेकिन बता देती हूँ अगर आप नए सब्सक्राइबर हो शायद। तो मैंने पहले BSc कर रखा है, अब मैं BA कर रही हूँ, यानी कि डबल ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट है इट्स आयशा नेगी जी का। तो दी आपने कॉलेज कहाँ तक किया है? तो मैंने कॉलेज BSc कर रखी है, और अब मैं BA कर रही हूँ। नेक्स्ट है साहिल रावत जी का, शानू जी आप बड़ी क्यूट हो, और आप कभी आना हमारे पौड़ी घूमने। जी ज़रूर आऊँगी, मैं पक्का आऊँगी। वैसे मैं जब श्रीनगर रहती थी तो मैं पौड़ी आती रहती थी, क्योंकि पौड़ी जो है ना बहुत ही ठंडा इलाका है, और गर्मियों में श्रीनगर में बहुत गंदी हालत ख़राब होती है, तो हम आते रहते थे। बाकी मैं स्केलर का फिजिकल देने भी मैं आई थी पौड़ी, और वो जो क्या बोलते कौन सी, बाकी मैं नाम भूल रही हूँ, पर उस रोड में हमने 14 किलोमीटर रनिंग करी थी, और उसमें मैं फर्स्ट ही आई थी। टाइमिंग भी बता देती हूँ क्योंकि मैं पहले से ही रनिंग वाले फील्ड में रही हूँ ना, तो मैंने 1.5 घंटे में 14 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ऋषि जी का, तुमने इन तिमलों के पत्तों में कभी खटाई खाई है? जी ज़रूर यार, मैं पहाड़ी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तिमलों के पत्ते में भी खटाई खा रखी है, तिमले भी खा रखे हैं, तिमले की सब्जी भी खा रखी है, और बताओ आप, मैंने गांव के सारी चीज़ें कर रखी है, जो गांव में होता है सब कुछ कर रखा है। बाकी कभी कभी ये होता है हम बाहर जाते हैं तो हमारा रहन सहन अलग होता है, जहाँ का देश वहाँ का भेष, लेकिन मैं एक प्योर पहाड़न ही हूँ और गाँव में ही रहती हूँ, और अब जाके मैं प्योर बुआरी भी हो गई हूँ, पहाड़ी बुआरी। बाकी नेक्स्ट है पूनम डबराल जी का, दीदी आप स्टडी भी करते हो, काम भी करते हो, घर का इतना सारा, फिर भी ये नहीं मैं स्टडी करती हूँ, ये वो सो। वैसे मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे पता है क्या बोलना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हो कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हो। तो इसमें मेन बात ये होती है ना कि ससुराल वाले सपोर्टिव होने चाहिए, और ससुराल के साथ साथ पति सपोर्टिव होना चाहिए। और सीरियसली मेरे पति इतने सपोर्टिव है ना कि मैं क्या बताऊँ। साथ में मेरे ससुर जी, मेरी सासू जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे ससुर जी ना मुझे बोलते रहते हैं, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, घर के कामों में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़ाई करो, अपना फ्यूचर बनाओ, अपना करियर बनाओ। हर टाइम मुझे पूछते रहते हैं कैसी चल रही है पढ़ाई, मतलब मेहनत करो, आगे दुनिया वालों को कुछ करके दिखाओ। मतलब एक सपोर्ट होता है, जितना वो कर सकते हैं उतना वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी आपको पता है गांव का माहौल थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब परिवार वाले खुश रहने लग जाए ना, एक फ्रैंक टाइप का रहने लग जाए ना, तो गांव के लोग ना नाम रखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ देखो इनकी बुआरी ये कर रहे हैं, इनके सास ससुर इनके
के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें बोलते हैं। बाकी उनसे तो खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो मुझे हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो व्लॉग में भी सपोर्ट करते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं। तो मेन चीज़ वही होती है, इसीलिए आदमी अपना माइंड सेट के साथ ससुराल में रह सकता है, काम भी करेगा और साथ में पढ़ाई भी करेगा। और मैं करती भी वही हूँ, काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिमांशु जी का। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी हमने आपके मायके में हमने आपके मायके के व्लॉग देखे, मायके में मम्मी पापा दीदी देखी, लेकिन भाई लोग नहीं देखे। तो इसका रीज़न ये है कि मेरे भाई लोग जॉब करते हैं और दोनों भाई होटल में रहते हैं और वो दोनों के दोनों पुणे में जॉब करते हैं, इसीलिए वो दिखे भी नहीं। लेकिन वो जल्द घर आने वाले हैं, तो उसके बाद मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी अपने बड़े भाई को भी और छोटे भुल्ले को भी। और बाकी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके मम्मी पापा घर में अकेले क्यों रहते हैं, आपके भाई लोग कहाँ रहते हैं, या शादी वगैरह का पूछ रहे हैं वो मुझे। तो अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पापा ने ना सबसे पहले मेरी दीदी की शादी कराई, उसके बाद मेरी शादी कराई, मतलब साल के गैप में। उसके बाद मेरे भाई लोग हैं, तो अभी वो अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, अपना करियर में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत शादी के मतलब शादी होती है, शादी के लिए अपना बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो बाकी बड़े भाई के लिए तो हम ढूंढ ही रहे हैं लड़की, लेकिन आपको तो पता ही है आजकल लड़कियां मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और बाकी लव मैरिज वाला उसका सीन कुछ है नहीं, तो अरेंज ही होगा। तो बहुत मुश्किल हो रही है प्राइवेट मतलब लड़कों के लिए ढूंढने में लड़की। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ढूंढ तो हम रहे हैं, बाकी कोई होगा तो आप लोग बताना ज़रूर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंबिका जी का। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ साड़ी ही पहनते हैं घर में। तो हाँ, हमारे घर में मतलब यानी कि मेरे जो ससुराल में रिवाज है वो साड़ी पहनने का ही है। और वहाँ जो हर नई बुआरियाँ आती हैं वो भी अपने रिवाज के हिसाब से चलती हैं। तो क्योंकि सबसे पहले बात करो तो हमने बचपन से अपनी माँ को साड़ी पहनते हुए घर में देखा है, तो ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशनल है कि बहुएं साड़ी पहनती हैं। बाकी अब तो सूट वगैरह भी पहनती हैं, लेकिन मेरे ससुराल में अभी भी रिवाज साड़ी पहनने का है। तो इसीलिए मैं भी अपने रिवाज को फॉलो कर रही हूँ, अपनी संस्कृति को फॉलो कर रही हूँ कि अगर साड़ी पहनते हैं तो मैं भी साड़ी इसीलिए ही पहनती हूँ। और प्रॉपर हम साड़ी ही घर में पहनते हैं। शुरू में मुझे बहुत आफत होती थी, क्योंकि आदत तो थी नहीं साड़ी पहनने की, लेकिन अब मुझे आदत पड़ चुकी है। तो बिल्कुल अब मतलब काम वाम सब कुछ साड़ी में हो जाता है और आसानी से हो जाता है, और अच्छा भी लगता है कि हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निशा जी का। तो वो मुझे बोल रही हैं कि दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट आने लग गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पेमेंट इतनी जल्दी नहीं आती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। बाकी भगवान की दया से मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ और मेरे डॉलर बन रहे हैं यूट्यूब पे, और बहुत जल्द पेमेंट आने वाली है, मतलब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के कारण। बाकी बहुत जल्दी, मतलब एक होता है ना कि अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ मैं, तो आने ही वाली है। बाकी इतना आसान नहीं होता है यूट्यूब पे डॉलर बनाना या यूट्यूब से पैसा कमाना, मतलब मेहनत करनी पड़ती है भाई। मतलब आदमी के ना यहाँ गले गले, तो जब शुरुआती दौर होता है ना, स्ट्रगल टाइम होता है, तो आदमी के गले गले आ जाती है। मतलब अभी तो मेरे मतलब जैसे 5000 फॉलोवर हुए हैं, तो 5000 फॉलोवर के मतलब उस हिसाब से मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले व्लॉग बनाया करती थी 1 साल पहले, और उस टाइम मेरे डॉलर बनने शुरू हुए थे। लेकिन उस टाइम मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी और पूरा 1 साल मैंने छोड़ा, स्किप करा सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ। और उसके बाद मैंने जब दोबारा से शुरू करा नवंबर से, तो 2 महीने में ही मैं काफ़ी अच्छा ग्रो करने लग गई हूँ। मेरे मतलब जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों के प्यार के कारण, और इसमें मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ। तो मतलब पेमेंट भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन भाई एक चीज़ बता दूँ कि जब $100 हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं तो गले गले आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता फर्स्ट पेमेंट आना। चलो फिर दोस्तों, आज का हम जो Q&A है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।